उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम भंगेला होता है। गांव भंगेला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा होता है। अनुज शर्मा एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम जब ड्यूटी करके अपने घर वापस आता है तो खाने के बाद रात 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती कि वो कॉफ़ी पीना चाहता। उसकी पत्नी उसके लिए कॉफ़ी बना के लेके आती और जैसे ही रात 10 बजे वो कॉफ़ी पीता तो कॉफ़ी पीते ही इसकी हालत बिगड़ जाती है। हालत कुछ इस कदर बिगड़ती है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते कि इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब हायर मेडिकल सेंटर लेके उसे जब जाते हैं और डॉक्टर इलाज शुरू करते थे और डॉक्टर पूछते कि क्या तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया, क्या बात है। वो कहता साहब मैंने कुछ नहीं खाया लेकिन अपनी पत्नी के हाथ की दी हुई कॉफ़ी ज़रूर पी है। इसको पीते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। यह बात पुलिस तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंचती है। यह बात हर जगह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल पता चलता है यह खतौली के गांव का भंगेला का रहने वाला अनुज शर्मा जिसका नाम होता 2 साल पहले उसकी शादी होती गाज़ियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से। अब पिंकी शर्मा उर्फ सना के साथ शादी हो जाती लेकिन पिंकी शर्मा उर्फ सना लगातार फ़ोन पर किसी से बातचीत करती थी। अनुज शर्मा उसका विरोध भी करता था और पूछता था कि किससे इतनी सारी बातें कर रहे, लेकिन अनुज शर्मा ने खुद ही तहकीकत करना शुरू कर दिया, जासूसी करना शुरू कर दिया। तो पता चलता है कि यह जो उसकी पत्नी उसका नाम पिंकी है, पिंकी अपनी बड़ी बहन जो ताऊ की बेटी है उसके बेटे यानी अपनी बहन के बेटे से बातचीत करती है और उसके साथ या शादी से पहले भी बातचीत करती थी और शादी के बाद भी बातचीत करती थी। इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर रहता था और जैसे पति को यह बात चलती है तो पति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो, अलग जा सकती हो, जिससे तुम प्यार करते उसके साथ रह सकती हो। मामला इनका पुलिस थाने तक पहुँचा लेकिन इसी बीच में समझौता कराने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन इसी बात नहीं बन पा रहे थे। आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद जब अपने ससुराल पहुंच जाती है और आने के बाद इसी बीच में एक मामला जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या की थी, यह मामला हाई कोर्ट जाता है और एक दिन वो गुस्से में ऐसा कहने लगती कि मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी को मारा था। आखिरकार उसके कॉफ़ी में जहर मिलाया और जहर मिला के अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। और मामला जब परिवार वालों ने इस लड़की पर आरोप लगाया तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई यह पता लगाने के लिए कि आरोप लगाया उसमें सत्यता है कि नहीं। इस कहानी को सुनाने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी उसको जो भी औरत दिखाई देती है वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है और जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर की कि उसके साथ भी करना है तभी उसे मौत मिलती है और मौत मिलती भयानक रूप से। और इस घटनाक्रम का वैसे ही मामला वायरल होने लगता है जैसे मुस्कान रस्तोगी का वायरल हुआ था। आदाब नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका लगता है जिसका नाम है सोला देवनही। वही पास में एक BGF लेआउट है और BGF लेआउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर से एक आदमी निकलता बहुत तेज़ी के साथ और निकलने के बाद भागने लगता। 150 मीटर के बाद आसपास ही दौड़ा था, भागा था, चीखने की कोशिश करा लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लोगों ने उसे भागते हुए देखा, उसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था और इसी बीच में लोगों की नज़र पड़ती उसके गर्दन में लगातार ब्लड बह रहा था, वो भी जैसे धार की तरह। लोग उसके पास जाते और पास जाने के बाद देखते हैं कुछ ही देर बाद वो तड़प कर दम तोड़ देता है। कुछ कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अंदाज़ा लगा कि जो कहना चाहता था क्योंकि इसके होंठ चल रहे थे, मुंह की आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये बात है कि 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास 5 मिनट में बहुत सारे लोगों को जमघट लग जाता है। जब उसकी मौत हो जाती है स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। 112 पर फ़ोन लगाने के बाद पुलिस को ऐसे सूचना दी और यहीं पर BGF लेआउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो खून से बुरी तरह लथपथ थी। आप आकर देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिलती, मौके पर पहुंच जाती और उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है इस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था और उसके बाद इसको हत्या करने के लिए इसकी गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए। किसने किए थे यही जाँच का विषय थे। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल शुरू करती है।
इसका नाम है लोकनाथ सिंह। उम्र इसकी है 37 साल के आसपास, रहने वाला है कर्नाटक के ज़िला रामनगर का एक मगधी तालुक जगह लगती है। और मगधी तालुक में एक गांव लगता है कन्नूर गेट का रहने वाला होता है। गांव वाले से पता चलता है कि यह व्यक्ति रियल इस्टेट में एजेंट भी है, साथ में ये भी लोन का भी एजेंट है। लोगों का घर मकान और जगह दिलवाने का काम करता है और लोन दिलवाने का काम करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले इनकी दिसंबर 2024 में अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की। उस लड़की की उम्र 18-19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल CDR वगैरह निकलवाती है और लोगों से पूछताछ करती, घर वालों से पूछताछ करती। तब एक लड़की का नाम सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 के आसपास होती। नाम होता है यशस्वनी। यशस्वनी के पास पुलिस पहुंचती और जब पूछताछ करती तो लड़की वो इधर उधर की बातें बताती, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती तो चौंकाने वाली बात सामने आती। दरअसल वो बताती कि जब वो 17 साल की थी तब लोकनाथ सिंह उसके रिलेशन बन जाते हैं और 2 साल तक यह रिलेशनशिप में रहते हैं। कोई रोक नहीं थी, न कोई टोक थी। इसके पास आना जाना और अपनी मर्ज़ी से आती जाती थी, लेकिन इसने इच्छा जाहिर की शादी कर लेते हैं और शादी हो जाती। दिसंबर 2024 में दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच से पता चलता है कि इसके पास जो कई महिलाओं का आना जाना है और कई महिलाओं के साथ या इसके संबंध अवैध संबंध हैं। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन ये अपने मायके जाती। मायके में पता चल जाता है कि इसने शादी की है, वो भी दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से। घर वालों की इस बात में जानकारी नहीं थी। घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन इसने कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ रहना है, उसके साथ ज़िंदगी जीनी है। लेकिन पति का जब दूसरा रूप पता चलता है कि महिलाओं के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं, अवैध संबंध में रहता, वो गंदा काम किस्म का है, चरित्रहीन व्यक्ति है। एक दिन वो अपने पति के साथ हम बिस्तर पर थी, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसके पति ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की जिसको सुनने के बाद उसके पति के रोंगटे खड़े हो जाते। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ ज़्यादा उम्र की नहीं, देखने में भी सुंदर लगती हैं, अपनी माँ के साथ भी मेरे संबंध बनवा दो। ऐसा जब मीडिया रिपोर्ट बताती तो लोगों का बड़ा आश्चर्य होता है, तज्जुब होता है। जब इस लड़की ने यशस्वनी ने ये सुना कि उसकी माँ हेमा बाई के बारे में ऐसा बोल रहा है कि माँ के साथ भी संबंध बनाना चाहता है और बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, और वो गुस्सा हो जाती है। और गुस्सा होने के बाद सीधा अपने मायके आ जाती है। और मायके आने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो अब कभी अपने ससुराल नहीं जाएगी और उस व्यक्ति से तो कभी बात नहीं करी। लेकिन वह ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से जाकर वह बदतमीजी करता, गाली गलौज करता, सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जो भी होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही। क्योंकि बात घर तक पहुंच जाती है और माँ पूछती, बेटा क्या बात है, तुम अपने ससुराल जाना नहीं चाहती हो, पहले तो तुम इसके साथ रह रही थी, तो उसके बाद शादी कर लेती हो, घर वालों को बता नहीं देती हो, पता भी नहीं चलता यह सब क्या है, और नाराज़ क्यों हो, एकदम से आ गई, अभी तो तुम्हारी शादी को ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 15 दिन भी अपने ससुराल नहीं टिक पाई, क्या बात है। तभी वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है और कि यह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है और तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है, इसलिए मैं गुस्से में आई हूँ। कुल मिलाकर वक्त आगे बढ़ता और वो तारीख 22 मार्च 2025 को यह अपने पति को फ़ोन करके कहती कि तुम्हें मुझसे मिलना और बात करनी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही, ऐसा कुछ बहाना बना जाता और फोला देवन हल्ली को उसको बुला लिया जाता। वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है BGS लेआउट के पास, वहाँ जाने के बाद दोनों मिलते और बातचीत करते। बातचीत करने के बाद यहाँ पर खाना खाते और शराब पीते और बातचीत करते हैं। करने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा था और नशे की हालत में हो जाता, बोलने की स्थिति में भी नहीं था। इसी बीच में इसकी माँ हेमा भी इसके पीछा करते करते मौके पर पहुंच जाती और हेमा को ये बात पता चल गई थी कि उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ और बेटी दोनों ने इसकी प्लानिंग कर रखी हो कि तुमने आगे चलना है और मैं पीछे पीछे आती हूँ। माँ के हाथ में एक चाकू होता और जैसे ही वह कार में बैठे हुए खाना खा रहे थे, शराब पी, इसी बीच वह अंदर जाती और अंदर जाने के बाद एक उसकी गर्दन पे चाकू वार करना शुरू कर देती, कई वार करती। इसी बीच में उस मौका मिलता है लोकनाथ को, वो मिलते ही वो सर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसको चाकू लगते हैं तो वह बोलने की स्थिति में नहीं था और उस पर नशे का जोर था, यानी कि शराब भी पी रखी तो कुछ नशीली दवाइयाँ भी उसने खा ली थी। उसके बाद उसके गर्दन पे जो वार किए गए थे वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। हालांकि
यहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लगभग 150 मीटर के आसपास वो यहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते अचानक गिर जाता है। लोगों की नज़र पहुँचती और लोगों की नज़र पहुँचने के बाद कुल मिला के इसे बचा नहीं पाए। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल करती है और हेमा बाई और उसकी बेटी अश्विनी को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। कहानी जब लोगों के सामने आती तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि किस किस तरह की एक लड़की ने अपने पति की हत्या और हत्या करने के बाद न केवल उसके महिलाओं की भी जान बचाई। हालांकि इस मामले को भी वैसे ही मामले की तरह जोड़कर देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जिसकी भी 15 दिन पहले शादी हुई थी। ठीक वैसे जैसे कि जयपुर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जैसे कि अब मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इसी तरह से लगातार इस तरह की कहानियाँ जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी तो लोगों में अजीब तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया, यह अगर बात सच है, हालांकि पुलिस जांच के बाद पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी। मरने वाले के भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मां और बेटी को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही कि मां और बेटी जो बोल रही वो क्या सच है या फिर जांच के बाद जो निकल कर आएगा वो सच होगा। जो भी होगा सो होगा, लेकिन उन्होंने कत्ल किया और शायद बाकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। सोच कर यह सहज कर ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि यह लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, 17 साल की उम्र में इतनी दुगनी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप में रही थी और माँ बाप को भी इसकी तक भनक नहीं लग पाती है। आखिरकार उनकी बेटी कहाँ रहती, इतना सारा वक्त कहाँ बिता रही थी। एक दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ वो प्यार कर बैठती और उसके साथ रिलेशनशिप करती। इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के साथ से वो प्यार से पेश आए और सख्ती से पेश आए, उनकी जांच भी करे, पड़ताल भी करे, किससे मिले किससे बातें न करे। ऐसा ना हो कि कल को ही कोई ऐसी घटना हो जिससे हम कोई स्थिति और नई कहानी सुनाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यही है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि अपने आप को जागरूक करना और सचेत करना हो।